शक एक ऐसा शब्द जो कभी कभी सच्चाई से भी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। सोचिए, एक आम आदमी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त है। अचानक कोई गाड़ी रोककर कहता है कि हमें शक है इसमें गौमांस हो सकता है। बस यहीं से सब कुछ बदल जाता है। ना कोई सबूत, ना कोई बरामदगी, लेकिन आपकी गाड़ी जब्त, आपका काम ठप और आपकी इज्जत दांव पर। अब ऐसी घटनाओं पर कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम के तहत वाहन सीज करने के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक वैज्ञानिक रूप से ये साबित ना हो जाए कि बरामद मांस वास्तव में गौ मांस है, तब तक वाहन को जब्त करना अवैध और मनमाना है। ये टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने वाहन सीज करने के आदेश को सिरे से रद्द कर दिया है। सरकार पर 2 लाख का जुर्माना। इतना ही नहीं, याची को आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए सरकार पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है और ये आदेश न्यायमूर्ति संदीप जैन की पीठ ने सुनाया है। दरअसल आपको बता दें, बागपत जिले में 18 अक्टूबर 2024 को पुलिस ने याची के गाड़ी को इस शक में पकड़ा था कि उसमें प्रतिबंधित मांस ले जाया जा रहा है। डीएम ने 16 जून 2025 को वाहन को जब्त करने का आदेश दिया। याची मोहम्मद चांद ने जब्ती आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि पशु चिकित्सक के रिपोर्ट में मांस के गौ मांस होने की कोई निश्चित पुष्टि नहीं की गई थी, बल्कि उसे केवल संदिग्ध बताया गया था। कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए अधिकृत प्रयोगशाला की रिपोर्ट जरूरी है। इस मामले में प्रयोगशाला की कोई पुख्ता रिपोर्ट ही उपलब्ध नहीं थी, इसलिए जब्ती की पूरी प्रक्रिया अवैध है। कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता का वाहन उसकी आजीविका का एकमात्र सहारा था। पिछले 18 महीनों से वाहन के अवैध रूप से बंद रहने की वजह से उसे आर्थिक क्षति हुई है। कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट और मंडलायुक्त के आदेशों को रद्द कर दिया। 7 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता को 2 लाख रुपए का हर्जाना देने का आदेश हाई कोर्ट ने दिया है। न्यायालय ने सरकार को ये छूट भी दी है कि वो हर्जाने की राशि संबंधित उत्तरदायी अधिकारियों से वसूल कर सकती है। दादरी कांड 2015। अब आपको जरा वो मामले याद दिलाते हैं जो काफी ज्यादा विवादों में रहे और जहां पर गौमांस के शक में लोगों की हत्याएं तक हुई। और पहला मामला है दादरी कांड 2015 का। दरअसल दादरी के बिसाहड़ा गांव में साल 2015 में एक ऐसी ही घटना हुई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक स्थानीय अफवाह फैली कि एक घर में गौमांस रखा गया है और ये अफवाह इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते भीड़ इकट्ठा हो गई और इस भीड़ ने घर में घुसकर मोहम्मद अखलाक पर हमला कर दिया, जिसमें उनकी मौत हो गई। उनके परिवार के लोग भी घायल हुए। बाद में जांच में कई तरह की रिपोर्टें सामने आईं। कुछ में मांस के तरीके को लेकर विवाद हुआ तो कुछ में जांच प्रक्रिया पर सवाल उठे। एक अफवाह ने कानून को पीछे छोड़ दिया, भीड़ ने खुद ही फैसला कर लिया और एक निर्दोष व्यक्ति की जान चली गई। ये घटना देश में मॉब लिंचिंग पर बड़ी बहस की शुरुआत बनी। अलवर घटना 2017। पहलू खान नाम के एक डेयरी किसान वैध दस्तावेजों के साथ गाय खरीद कर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। उन पर आरोप लगाया गया कि वो अवैध तरीके से गाय ले जा रहे हैं। इसके बाद जो हुआ वो बेहद ही दर्दनाक था। भीड़ ने उनकी पिटाई की और बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई। इस केस में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उनके पास गाय खरीदने के वैध कागजात थे, फिर भी उन पर शक के आधार पर हमला हुआ। बाद में जांच और अदालत की कार्रवाई में कई मोड़ सामने आए और ये मामला भी लंबे समय तक चर्चाओं में रहा। वैध दस्तावेज होने के बावजूद शक हावी रहा। कानून लागू होने से पहले ही भीड़ ने फैसला सुना दिया और एक निर्दोष ने अपनी जान गंवा दी। बुलंदशहर हिंसा 2018। इस घटना में कथित गौ हत्या की खबर फैलते ही माहौल काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। लोगों की भीड़ जमा हो गई और विरोध शुरू हो गया। देखते ही देखते ये विरोध हिंसा में बदल गया और इस दौरान पुलिस पर भी हमला हुआ और एक पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या कर दी गई।
ये घटना इसलिए भी अलग थी क्योंकि यहाँ सिर्फ आम नागरिक ही नहीं बल्कि कानून व्यवस्था संभालने वाले अधिकारी भी हिंसा का शिकार बने। बाद में जांच में यह भी सामने आया कि अफवाहों और भड़काऊ माहौल ने स्थिति को बिगाड़ा और प्रशासन हालात को संभालने में संघर्ष करता नजर आया। अब जब इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है कि सिर्फ शक के आधार पर वाहन जब्त नहीं किया जा सकता, तो ये सिर्फ एक तकनीकी फैसला नहीं है, ये उन सभी घटनाओं की पृष्ठभूमि में एक सिस्टम को दिया गया सख्त संदेश भी है, जिस पर आगे क्या कुछ चीजें होंगी और इस फैसले को कितना अमल में लाया जाएगा, ये देखना बेहद ही अहम है। आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।